हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या बैच में, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए लॉन्च किया गया है। सूर्या बैच मात्र 90 दिनों का ये कोर्स होगा। तो जो भी भाई क्लास 5th में होंगे और 6th में पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे ये आग्रह है कि वो इस वीडियोज़ में 90 दिन तक बने रहें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करें। अगर आप अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो इस वीडियो में जो भी मात्र 90 दिन का ये कोर्स है, आप इसको अच्छे प्रकार से ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी आपके साथ ही साथ ये कोर्स कर पाएँ। तो चलिए, आज डे फर्स्ट है और इस डे फर्स्ट को अच्छे प्रकार से स्टार्ट करते हैं और आज कुछ जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे फर्स्ट लेसन होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। गिनती की सारी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की यानी जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, आपको कई गुना हो, यदि आपको गिनना हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक से। कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक गिनते हुए हम उस संख्या को जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, और कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं? अनंत पे। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यदि इसी में आपको प्रश्न में बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, तो क्या जवाब देंगे? प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या 1, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है। और यहीं पे बात करें कि अनंत जो होती है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपका यहाँ पे 2 प्रश्न बन गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत। देखिए ये अनंत का सिंबल है, यानी इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीख लिया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको बता दें, जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे वो आपको PDF के रूप में कल का समझाए हुए हैं कि कहाँ पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल यानी कि कहाँ पे मिलेगा? अभय क्लासेस। देखिए ABHAYCLASSES, यानी कि जैसे ही आप लिखेंगे अभय क्लासेस तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहीं पे ये सब PDF आपको पढ़ाने के बाद तुरंत मिल जाएंगे, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सुन के समझिए और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड हम लोग की संख्या में आता है क्या? होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक के बाद आ जाएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला देने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए बाबू, ये क्या कह रहा है पहले अच्छे से समझते हैं। ये कह रहा है ना कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी के अगवा नंबर से कोई जीरो मिला देंगे, यानी कि जीरो से जब गिनती करना शुरू कर देंगे तो इसी को बोल रहा है हमारा पूर्ण संख्या। क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या। तो आप लोगों ने सीखा कि पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है 1 2 3 4 5 6, ये ना है प्राकृतिक संख्या है। हाँ ये है। तो इसी में यदि हम जीरो को अगवा मिला दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो रख दें कि 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे शुरू करते डॉट डॉट अनंत तक जाएं, तो ये जो संख्याओं की सीरीज बनेगी इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। आई होप आप लोग सीख गए होंगे। अब आइए देखते हैं आप तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज बेसिक क्लास स्टार्ट किए हैं, आपको संख्याओं का ज्ञान दे रहे हैं। तो सेकंड पे आता है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया?
हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेशन नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही हम लोग पूर्ण संख्या या यहाँ पे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं आप, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, यदि आपको कोई सीरीज दे दे, उसमें ऋणात्मक संख्या भी उपस्थित हो, उसमें जीरो भी उपस्थित हो, और उसमें धनात्मक यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं उपस्थित हो, यानी कि ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक सभी संख्याएं उसमें उपस्थित हों, तो इस प्रकार के सीरीज को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए आप लोग कि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग उदाहरण देखिए, उदाहरण में है, तो जैसे आप उदाहरण देखिए कि इसका पूर्णांक संख्या का उदाहरण -3, अनंत तक जा सकता है, -3, -4, -5, -6, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनिटी से बनाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या, जीरो और गिनती वाली 1 2 3 भी सम्मिलित रहता है, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब आइए फटाफट देखते हैं आगे। आप लोगों ने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आगे देखिए, आगे अब बारी आती है किसकी, परिमेय संख्या का। आगे अब बारी आती है परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आपके प्रश्न पत्र में पूछेगा। और ये सब अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को जान लेनी आवश्यक है, तभी हमको ये आगे बढ़ने में सही रहेगा। तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या पहले सिंपल समझिए कि यदि कोई भिन्न p/q के रूप में बनी हो तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ p और q पूर्णांक संख्या हो और q शून्य नहीं हो। ये छोड़िए ये सब क्या कर रहा है, पहले जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। यानी कि कह रहा है ना, कोनो संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5/4 हो, ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये कैसे देखेंगे कि जो इसको 5 को मान ले रहे हैं p और 4 को मान ले रहे हैं q। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या, साथ ही साथ p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या बताएं कि माइनस में हो सकती है, धन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसी में हमसे पूछ रहा है कि परिमेय किसको बोलते हैं, तो कोनो भी भिन्न लिखा रहेगा p/q के रूप में। तो इसमें एक शर्त आपको देखना है हो कि जो नीचवा q है, जो ये नीचे q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये जीरो के बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या। नहीं समझे, कन्फ्यूज़न है, अभी आपको अभी सिखा देते हैं पूरा। देखिए आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए कोनो भी संख्या p/q के रूप में यदि हम लिख ले रहे हैं, किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में यदि हम लिख लेते हैं, p/q के रूप में यदि हम लिखें, तो ये जो p है वो ऊपर वाला माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन ये जो नीचवा वाला है ना, ये जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। q नॉट इज इक्वल टू जीरो जिस भिन्न में नहीं रहेगा, ठीक, तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा।
उदाहरण में आप जैसे समझ लीजिए क्या होगा। जैसे 4/5 दे देगा, -8/2 दे देगा, -10/3 दे देगा, और 0/9/0 दे देगा। पूछेगा कि परिमेय संख्या बताइए इसमें से कौन कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो Q है यानी कि जो नीचे वहाँ हर रहेगा, जिसका 0 नहीं रहेगा वही परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए 4/5 में 0 नहीं है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। माइनस हो सकता है, तो देखिए -8/2 है, ये भी परिमेय संख्या है। -10/3 है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो नीचे देखिए चौरवा यहाँ पे बैठा है 9/0, बटा में 0 है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये पूरे का मतलब यही था। इसी के साथ साथ आप एक इम्पॉर्टेंट नोट देख सकते हैं कि जो सभी भिन्न होता है और सभी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होता है। आपके एग्ज़ाम में ये भी आ जाएगा कि क्या भिन्न एवं पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो आपको बताना होगा कि होती है कि नहीं। तो ये नोट्स आप ज़रूर कर लीजिएगा नोट्स डाल के। और ये जो संख्या सब बता रहे हैं इसको परिमेय संख्या लिख के आप हेडिंग बना के इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं अपने अगले पेज को। प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय हो गया। तो अब किसकी बारी आती है? अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, वैसी धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब कहेंगे कि वह वर्गमूल, अभी आपको सब कुछ सिखाना है ना बाबू, तो आप धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए, हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे कि जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, मान लीजिए करड़ी में 2 है, करड़ी में 4 है, करड़ी में 8 है, करड़ी में 16 है, करड़ी में 9 है। ये जो दिया है परिभाषा, इसका अर्थ समझा रहे हैं कि जो संख्याएं करड़ी में हो और उनका हम वर्गमूल पूरी तरह से नहीं याद कर सकते हैं। जैसे देखिए करड़ी में 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 आता है, तो 1.414 समथिंग कुछ आएगा। तो देखिए मतलब कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, केवल 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, यानी कि दशमलव प्राकृतिक संख्या में नहीं रहती है। तो जब करड़ी में 2 का हम लोग निकालें वर्गमूल तो आया है दशमलव में। तो इस प्रकार से इसका पूरा तरह से वर्गमूल नहीं निकला है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। अब देखिए करड़ी में 4 का, तो करड़ी में 4 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इसका पूरी तरह से वर्गमूल हमको निकल गया। तो देखिए इसके परिभाषा में दिया गया कि पूरी तरह से वर्गमूल जिसका नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो करड़ी में 4 का हम लोगों को अच्छी प्रकार से वर्गमूल निकल गया, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। करड़ी में 8, करड़ी में 8 को देखते हैं कि परिमेय कहलाएगा कि नहीं। तो देखिए करड़ी में 8 की संख्या को निकालेंगे तो 4 दूना के 8, यानी कि 4 का तो 2 हो जाएगा और करड़ी में 2 बच जाएगा। तो जब करड़ी में 2 का निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो इसलिए ये भी संख्या आपकी अपरिमेय है। अब सीखिए करड़ी में 16 है कि नहीं। तो करड़ी में 16 जो संख्या है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा यानी कि एक शुद्ध प्रकार से प्राकृतिक संख्या निकल गई, इसमें दशमलव नहीं है, तो यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। करड़ी में 9 देखिए, तो करड़ी में 9 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, सही बात है ना, 3 आता है। तो जब देखें कि करड़ी में 3 आ गया, इसमें कोई दशमलव वशमलव नहीं आया, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस विकल्प में देखिए ये कौन कौन से अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 8 एक अपरिमेय संख्या है, और बकिया जो बचे हैं सब करड़ी में 4, करड़ी में 16, करड़ी में 9, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम केवल संख्याओं पे बात करने वाले हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सब कुछ हम सीख लेते हैं। अब बारी आती है वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या देखिए कुछ नहीं होता है, केवल बस भुलवाने के लिए दिया गया है। हम लोग पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या होगा, तो देखिए इसमें भिन्न की संख्या विषमलित रहेगी। कर्ण में जैसे 4/2, 8/9, करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, यानी कि इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी सम्मिलित रहेगी और अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित रहेगी। एक बार इसका हम परिभाषा देख लेते हैं कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आपने सीख लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सभी अपरिमेय एवं परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेट्स अहेड, यानी कि आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब बारी आती है सम संख्या की। यहाँ तो से सब आप लोग जानते होंगे। सम संख्या देखिए किसको बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं बचता है। कोई संख्या आपको दे और आपसे पूछे कि भैया बताओ कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो कैसे निकालेंगे। उसमें आप 2 से भाग देंगे, यदि वो शेष 0 बचता है, क्या होता है, आपका शेष 0 आता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। और यदि यहीं पे आपका शेष कोई संख्या बचता हो तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से भाग देने पे कुछ शेष नहीं बचे, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय। शेष नहीं बचेगा तो उसको हम सम संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही डाट करते हुए अनंत तक आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2824 आपसे पूछे कि बताओ कि सम है कि विषम, आप इसमें भाग देंगे, आप इसमें 2 से भाग देंगे। अगर एक को शेष नहीं, यानी कि शेष 0 बचा, तो ये संख्या 0, जब शेष बचेगा तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। और यदि कुछ शेष बच जाता है तो आपको विषम संख्या कहलाएगी। जिससे नॉर्मली मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, रुकिए इसको हम इरेज कर दें। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे लेते हैं 14। इसमें यदि आप 2 से भाग देंगे ना, देखिए 2 से, तो 2 साते 14 कट गया, यानी कि शेष हमारा क्या आ गया, 0। शेष 0 आ गया तो ये संख्या जो 14 है क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए यहीं पे बात करते हैं 252। तो 252 कौन सी संख्या कहलाएगी, कमेंट में बताइए। 2 से चेक करेंगे तो 2 एक कम 2 कट जाएगा, 5 उतरेगा तो 5 2 दूना के 4, एक बार फिर 2 उतरेगा तो 6 दूना के 12, 12 से 12 कट जाएगा तो 2 बार में। तो यानी कि देखिए शेष 0 बचा ना, तो जब शेष 0 बचा तो ये भी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएगी। अब भाई इसी के साथ आपको ट्रिक बता देते हैं कि कौन संख्या सम है कौन विषम है। ये संख्या हम कैसे जान पाएंगे।
देखिए पहले हम कोई संख्या नॉर्मली लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2500, अरे सॉरी 253, 8925, 4600, 890। ये आपकी 4 संख्याएँ हैं। यदि आपको इसमें से पता करना हो कि कौन संख्याएँ सम है कौन विषम, देखिए हम एक और ले रहे हैं 428। इसमें आप केवल संख्याओं को एक नज़र में देख के बता सकते हैं कि कौन संख्या सम है कौन विषम। इसके लिए आपको ये जो संख्या जो लास्ट वाली यानी कि जो इकाई वाली संख्या होगी उसी पे केवल आपको फोकस करना होगा। देखिए इकाई वाली संख्या केवल देखिए आप, इसमें इकाई का संख्या 3 है, इसमें इकाई की संख्या 5 है, इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें 8 है। तो कैसे पता करेंगे आप कि कौन सम है कौन विषम? तो देखिए सम संख्या जो होती है उसका एग्जाम्पल क्या, मतलब कि कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। पहले समझिए कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 8, 10 यहाँ से संख्या स्टार्ट होती है। तो देखिए जब यहाँ से शुरू होती है तो ये जो एक अंक है तो इकाई मानेंगे ना। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 में इकाई का अंक 0 है। तो केवल हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या में इकाई के स्थान पे हमको 0 दिया रहेगा, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्याएँ 2 से एकदम अच्छी तरह से कट जाएगी। इकाई के स्थान पर रहना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये ट्रिक है। बकिया इसके अलावा और जो शेष बचा कोई संख्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो विषम कहलाएगी। तो आपके सामने ये प्रश्न है कि आपको इनको देखना है और आपको बताना है कि कौन सम है कौन विषम। तो आप देख रहे होंगे कि 253 है, कहा है 253 में इकाई का अंक 3 है, तो ये 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा। ये क्या है? 8925 है, तो इसमें इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। ये देखिए 0 है लास्ट में इकाई के अंक में, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये सम संख्या है। देखिए 0 है, 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। 428 में जो इकाई का अंक 8 है, तो 8 देखिए 2 से कट जाता है, 2 चौको 8, तो ये 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या सम है, ये भी सम है और ये संख्या भी सम है। इसके बकिया अलावा ये जो दोनों संख्याएं हैं क्या है? विषम है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ना। आइए अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। अब बात आती है विषम। तो विषम संख्या क्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पे एक शेष बचता हो, यानी कि 2 से जब भाग देवल जी तो एक शेष बचे के चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कहाँ से शुरुआत होता है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे ही करते हैं अनंत तक। तो देखिए इसमें आपको हम ट्रिक समझाते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को देखिए और यहाँ से यहाँ तक की। तो इकाई के अंक पे आपको क्या दिखेगा? इकाई के स्थान पे आपको 9 दिखाई दे रहा है, 7, 5, 3, 1। अब यहाँ पर आप जब फोकस कर रहे होंगे तो बस इसी पैटर्न को इधर देखिए। इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है? 1, जो कि इससे मिल रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि ये जो संख्या है उसी को रिपीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो केवल यदि हम 1, 3, 5, 7, 9 पे देख लें तो इसके बाद जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो इसी में सम्मिलित रहेंगी।
तो इसको हम रब करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 43 है। आपको चेक करना है कि सम है कि विषम। तो आप इकाई के अंक देखिए, क्या है, 3 है। 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4, कट जाएगा, 3 उतरेगा, 2 एकम 2, यानी कि 1 शेष बचेगा। शेष एक बचा ना, तो ये जो 43 संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। यानी कि 2 से भाग देंगे और जब 1 शेष बचेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं। एकदम बेधड़क कुछ भी, कोई प्रश्न हो, हम उसको, आपके डाउट को दूर करेंगे। अब देखिए, अब आपको ट्रिक देते हैं। अब आपको ट्रिक देते हैं। कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई के अंक पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, बस इसमें से कोई भी संख्या इकाई के अंक पे रहेगा तो वो बिना 2 से भाग दिए आंख बंद करके आप कह दीजिएगा क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विषम संख्या आपने जान लिया, सम संख्या जान लिया। अब आपको आगे सिखाते हैं। इसको सीखने से पहले आपको एक बात ध्यान दिलाते हैं, आपने क्या क्या जाना। आपने प्राकृतिक संख्या सीख लिया, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, सम, विषम। अब आपको इसमें कोनो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। परिमेय संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो परिमेय कहीं से शुरू होता है, जैसे देखिए 2 भी हो सकता है परिमेय, 3 भी है, 4/5 भी है। अब अपरिमेय देखिए, अपरिमेय संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो अपरिमेय संख्या 4 से शुरू होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक। नहीं, अपरिमेय ये नहीं होगा, इसको रिस्क कीजिए। अपरिमेय, अपरिमेय क्या होगा, यानी कि करड़ी वाली संख्या बताए ना। अपरिमेय जो में जो करड़ी में 3 रहेगा, करड़ी में 2 रहेगा, करड़ी में 5 रहेगा, इसी को बोलेंगे अपरिमेय। अब सम किसको बोलेंगे, तो सम किसको बोलेंगे, तो सम देखिए 2 से भाग दे देने पे जो 0 से बचे, 2, 4, 6, 8, 10। विषम किसको बोलेंगे, तो विषम बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, सब आपको क्लियर होता चला जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखिए हमारे सामने क्या है, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। ऋण संख्या किसको बोलते हैं या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, आप एक अच्छे से नोटबुक बनाइएगा और उस पर अच्छे प्रकार से लिखते हुए चलिएगा। लिख लिए, देखिए ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, एक एवं स्वयं से विभाजित हो, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि एक से बढ़िया होनी चाहिए और ये खाली एक से कटेगी चाहिए और ये स्वयं से। जैसे एग्जाम्पल खातिर 11, 11 जो है ये खाली एक से कटेगा और ये खुद से कटेगा। यदि कोई ऐसी संख्या है तो बताइए कि नहीं, हम 11 को किसी से काट सकते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, किसी से भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है इसको बोलेंगे अभाज्य या फिर ऋण संख्या। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल कुछ देते हैं आपको। इसको पहले इरेज करते हैं सबको, अब आपको सिखाते हैं।
देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें आपको जो भी संख्याओं की सीरीज दिख रही होगी वो खाली 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, और ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको और ही काट दे। जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर 9, तो भैया 9 तो 1 से कटेगा, ठीक है, स्वयं से भी कटेगा, ठीक है, तो ये देखिए 3 से भी कट जाएगा, 3 तिली के 9 होता है, तो इसलिए 3 से जब इसको काट रहे हैं तो ये जो है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह करते हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, 100 तक। तो कोई पूछेगा कि सर बताइए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो सर संख्याओं तो अनंत होती हैं, अनंत का हमें पता नहीं है, तो छोटी संख्या पूछ सकता है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऋण संख्या बताइए। हम अभाज्य को ही ऋण कह रहे हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत, क्या, अनंत। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताओ कि भाज्य संख्या किसको बोलोगे, भाज्य या फिर यौगिक। तो देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो खाली स्वयं एवं एक एवं अतिरिक्त कम से कम दूसरी संख्याओं से भी कट जाए। इसको सिंपल रूप से समझिए कि वे प्राकृतिक संख्या, सिंपल रूप से समझिए कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और ये कोई अलग संख्या से भी कट जाए, तो ये जो संख्याएं कहलाएगी वो हमारी सर भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो आप लोग सोचेंगे सर बताइए, पहले इसको इरेज करते हैं कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, प्रश्न तो बनेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। क्या होगा सर, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 होगी। फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद 6 होगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर सर 15, फिर 16। अब कुछ लोग कहेंगे 17, तो सर 17 नहीं होगा, 17 जो है खाली 1 से कटता है और ये अपने आप से कटता है। इसके बाद 18 हो जाएगा, 19 भी नहीं होगा, 19 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। कटता मतलब समझ रहे हैं, विभाजित होता है। फिर 20, 21 भी है, 22 भी है। अब कोई लोग कहेंगे सर 21 कैसे है, तो भैया 21 जो है 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो इस प्रकार से 21 भी हम लोगों का भाज्य संख्या है। समझ में आया? इसी तरह करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो देखिए, कोई भी संख्या पूछेगा कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी सम में सबसे बड़ी संख्या बताओ, विषम में तो अनंत होगा, और छोटी की बात करें तो वो आपको याद करना होगा कि सर सबसे छोटी भाज्य या फिर यौगिक संख्या बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। और चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछते हैं कि आप हमको बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। फिर चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या बताइए। सम संख्या, सर सबसे छोटी सम संख्या बताइए कमेंट में, 2 होता है। चलिए फिर हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप हमको सबसे छोटी विषम संख्या, कौन सी संख्या, आप हमको विषम संख्या बताओ। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है।
हम छोटी संख्या पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये प्रश्न बनता है आपका, प्रश्न बनता है आपका। अब चलिए आपको दिखाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सर परिमित संख्या क्या बोलता है? तो सर परिमित संख्या वे संख्या है जिनमें उसी संख्या को घटाने पे 0 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 5 है, क्या है? 5 है। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो 5 के लिए परिमित संख्या क्या हो जाएगी? 5। इसी को बोलते हैं परिमित संख्या। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है देखिए, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, हम एक इम्पोर्टेंट कर दे रहे हैं, विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सब आपको ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से हम लोग का डे फर्स्ट ख़त्म होता है, इसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति पे संख्याओं के बारे में सीखा कि संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अब आप लोग इसको अच्छे प्रकार से नोट करेंगे और पीडीएफ पे, ये जो है टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जाके वहाँ से नोट्स कर लेंगे। तो आज का दिन ऐसे ही समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।